फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एकड़ किसे कहते हैं। यानी एक एकड़ में अगर यूनिट की बात करते हैं तो कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग मीटर में होता है, और यही एकड़ की वैल्यू हेक्टेयर में कितनी होती है। और बात करें कच्चा बीघा, पक्का बीघा, मारला, कनाल में कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे हम पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एकड़ की, तो एकड़ एक प्रकार की यूनिट है जो कि आपका इकाई, जो कि आपको क्षेत्रफल बताती है। यानी आपके खेतों का या प्लॉट का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो आप एकड़ में भी निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है इसको हम आपको आगे बताने वाले हैं। बेसिकली अगर बात करें तो एकड़ की, जो कि आप मध्य युग की बात करते हैं या हमारे आपके भी जो पूर्वज थे, या अभी बात करते हैं तो एक दो पीढ़ी, एक ही पीढ़ी समझ लीजिए, जहाँ पे खेतों में बैलों से खेत की जुताई होती थी। अगर कोई भी एक बैल, यानी जुए में जो बैल जोड़ते थे, वो बैल अगर एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जितना भी क्षेत्रफल आप ये जोत लेते थे वो आपका एक एकड़ कहा जाता था। ठीक, तो सिंपली ये आपकी जो कि कोई यूनिट नहीं थी उस समय, एक तरह से सिंपली इन्होंने अपने एक नापने का तौर तरीका निकाल रखा था, जिसमें बताते थे कि एक बैल की जोड़ी के साथ अगर कोई व्यक्ति दिन भर जोतता है खेत को, तो जितना जमीन जोतेगा एक एकड़ कहा जाएगा। क्योंकि बात करें मध्ययुग की, तो जिसमें आप अंग्रेजों की बात करें, उस समय कोई जमींदारी चलती थी, तो वहाँ पे भी आपका जो जमीन से लगान वसूली जाती थी वो एकड़ में वसूली जाती थी। ठीक है, तो अगर भारत की बात करते हैं तो आवासीय क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनके जो पैमाने की बात करें, वो जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो वर्ग फुट में निकालते हैं। ठीक है, लेकिन फील्ड जहाँ पे किसानी की जाती थी वहाँ पे अगर बात किया जाए तो वो जमीन के जो क्षेत्रफल होता था वो एकड़ में निकाला जाता था। तो अब बेसिकली अगर बात करें तो हेक्टेयर में चेंज हो गया है सब कुछ, क्योंकि एक एसआई यूनिट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके खतौनी में भी आपका जो कि वैल्यू यूज की जाती है वो आपका हेक्टेयर में होता है। तो एकड़ भी कहीं कहीं अभी यूज होता है। आपके जो भी पुराने व्यक्ति हैं उनसे अगर बात करें तो जमीनों का क्षेत्रफल एकड़ में ही बताते हैं। ठीक है, उनको हेक्टेयर में समझ में नहीं आता, बल्कि वो एकड़ में बता देंगे आपको एक्यूरेट की कितनी जमीन है। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बताते हैं आपको किस प्रकार से आप इसको यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एकड़ की अगर वैल्यू बात करें तो इसको एसी से भी लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको किससे लिखा जाता है, एसी से। ठीक, यानी एकड़ को आप एसी से भी कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक एकड़ की अगर बात करें, गज में बात करें तो ये 4840 वर्ग गज क्या होता है, वर्ग गज क्षेत्रफल होता है एक एकड़ में। ठीक है, आपको एक एकड़ की वैल्यू कितनी होगी, 4840 वर्ग गज। ठीक, अगर एक एकड़ की वैल्यू हम फुट में बात करें तो कितना होगा, ये होती है आपकी 43,560 वर्ग फुट। अब आप समझ रहे होंगे ये कहां से आएगा, एक गज में कितना फुट होता है, एक गज में कितना फुट होता है, तो एक गज बराबर आपका 3 फुट के बराबर होता है। अब इसका वर्ग गज करते हैं तो यानी इस तरफ भी वर्ग करेंगे और इधर भी करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो सिंपली इस वर्ग गज की जगह है हम 9 वर्ग फुट लिख सकते हैं, यानी गुणा कर देंगे तो 43,000 या 4840 में जब आप 9 का गुणा करेंगे तो 43,560 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर मीटर की बात करते हैं तो मीटर में कितना होता है, एक एकड़ की वैल्यू ये होती है 4046.8 वर्ग मीटर। ठीक, कितना होता है, ये होता है 4046.8 वर्ग मीटर। अब ये वैल्यू कहां से आई होगी इसको समझ लीजिए, एक वर्ग मीटर बराबर आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। यानी एक वर्ग मीटर बराबर 10.76
7639 वर्ग फुट होता है। ठीक, अब 1 वर्ग फुट की वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग चला जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस सिंपली इस वर्ग फुट की जगह आप क्या करेंगे, 10.7639 से भाग कर देंगे, यानी 43,560 में 10.7639 से जब भाग करेंगे तो ये 4046.8 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हेक्टेयर में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.46 या इसको आप 47 भी कह सकते हैं, हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, अब ये दशमलव की वैल्यू है, अगर 8 के बाद यानी 5 से अधिक होती है तो एक अंक आपका बाएं तरफ आ जाता है, यानी 6 से कितना हो जाएगा, 7। इसको बोला जाता है सार्थक का नियम। अगर ये आपको पता ना हो तो कभी आप कमेंट में पूछेगा, जिससे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ये भी आप समझ जाएंगे। अब देखिए 1 वर्ग मीटर लिखा हुआ है, तब हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है, हेक्टेयर की वैल्यू होती है, आप 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर, यानी 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 1 वर्ग मीटर की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप 4046.8 में, या दशमलव ये लगा 47 हो गया। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो सिंपली जब आप 4047 में आप 10,000 से भाग करेंगे तो ये दशमलव जो यहाँ पे लगा हुआ है 0, तो ये दशमलव आपका आगे आ जाएगा, यानी 0.4047 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये हेक्टेयर में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको बीघे में निकालना चाहे तो आप आसानी से इसको बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते मैं आपको बता देता हूं कहां से इसकी वैल्यू आ रही है। 1 हेक्टेयर में आपका 1.6 बीघा होता है। क्या होता है, पक्का बीघा होता है, इसको ध्यान रखना है, 1.6 पक्का बीघा। अब ये वैल्यू कहां से आई होगी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू कहां से आई होगी, अगर इसको देखें तो 1 पक्का बीघा बराबर उत्तर प्रदेश में आपकी वैल्यू, ये 1.6 बीघा जो आया है 1 एकड़ की वैल्यू, ये उत्तर प्रदेश के लिए है, सब जगह ये इस्तेमाल नहीं होगा। आप जहां से भी देख रहे हैं अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अदरवाइज आप लोग सिर्फ कमेंट करेंगे कि गलत है। गलत कुछ भी नहीं होता है, मैं जो भी बताता हूँ आपको एकदम पूरे जांच परख के साथ ही वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1 बीघा की वैल्यू जो होती है उत्तर प्रदेश में आपका ये 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होती है। ठीक है, अब 1 वर्ग मीटर की वैल्यू यहाँ फिर से निकालेंगे, ये इसका मतलब 4046.8 में आप भाग करिएगा 2529.28 से, तो 1.6 बीघा के बाद 1.66 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आपका बीघा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करिएगा आप, चेक करने के बाद ही आप जब संतुष्ट हो जाएं तब कमेंट में आपको बताना है कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सका, क्या ये डाटा सारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये करना है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये कच्चा बीघा कितना हो जाएगा, तो 1 पक्का बीघा जो होता है, 1 पक्का बीघा, ठीक, ये पक्का बीघा जो होता है 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। ठीक है, 3 कच्चे बीघा, यानी इसका मतलब आप 1.6 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो 16×3 = 48, यानी ये आपका 4.8 कच्चा बीघा आ जाएगा। ठीक है, अब बिस्वा की बात करते हैं तो कितना बिस्वा हो जाएगा 1 एकड़ में, तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है, तो 1.6 में जब आप गुणा करेंगे 20 का तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी ये हो जाएगा आपका 32 बिस्वा। 1 एकड़ की वैल्यू कितनी होती है, 32 बिस्वा होती है। 1 एकड़ की वैल्यू अगर बीघा में 1.6 होती है। अगर कच्चे बीघे की बात करते हैं तो ये 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो। अब हम बात करते हैं कि मारला और अगर बात करें कनाल की। ठीक है, अब कनाल वैल्यू कहाँ इस्तेमाल होती है, ये आपके पाकिस्तान में, पंजाब में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इस वैल्यू को आप हरियाणा से सटे हुए, राजस्थान से सटे हुए जो भी इलाके हैं वहाँ पे आपका कनाल की वैल्यू, जो पंजाब से सटे हुए हैं, वैल्यू प्रयोग की जाती है। ठीक है,
तो जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपका ये कनाल वैल्यू चलती है। अदरवाइज आपका जो क्षेत्रीय होते हैं, जहाँ पे आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पे आपकी वैल्यू जो इस्तेमाल की जाती है वो एकड़ की जाती है। ठीक है। और एकड़ की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है, जमीनों का क्षेत्रफल निकाला जाता है एकड़ में। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1 एकड़ में कितना कनाल होता है, तो ये 8 कनाल होता है। इसको आप समझ लीजिएगा, 1 एकड़ में कितना होता है, 8 कनाल के बराबर होता है। 8 कनाल। अब कनाल क्या होता है? कनाल भी एक प्रकार की यूनिट है, इकाई है, जो कि आपको क्षेत्रफल बताती है, जो कि आपके आवासीय क्षेत्र पर जहां पर लोग घर बना के रहते हैं वहां की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। और 1 कनाल में आपका 20 मारला होता है। ठीक। 1 कनाल में 20 मारला। ठीक, 20 मारला। तो अगर सिंपली एक कनाल की वैल्यू अगर गुणा करें तो 1 एकड़ की वैल्यू निकल के जो आएगी वो आपकी 160 मारला आ जाएगी। ठीक है। अब 1 कनाल बराबर आपका वैल्यू अगर बात करें तो 1 कनाल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 मारला के बराबर। अब सिरसई क्या होता है इस पर भी हम आगे अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज मैंने इस पे पंजाब पर बनाया है वीडियो, आप जाके देखिएगा। तो 8 कनाल बराबर आपका 1 एकड़ होता है। तो 1 कनाल बराबर 20 मारला होता है, तो यानी 1 एकड़ में आपका 160 मारला भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी कमेंट हैं, आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।